तो रिश्तियां नूं जोड़दा है, खानदानां नूं जोड़दा है। ते बंदा बेवकूफ होवे तो खानदानां नूं की करदा है, तोड़दा है, रिश्तियां नूं तोड़दा है। ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, परदेश ਦੀਆਂ ठोकरां भी खाधियां उन्हें ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ जनाबे वाला हवेली आया, ट्रैक्टर लिया, जी दीवार बनी सी ना उन्हें उठा छड़ी, सारी दीवार ढा के ते उसे दीवार के उत्ते ना उन्हें ट्रैक्टर खड़ा किया। अपने अब्बे ने भी बुलाया तो अपने चाचे ने भी बुलाया, तो चाचे ने आके कह लगा भी चाचा जी ये जिहड़ा ट्रैक्टर है ना ये तुहाडे दोवां भरावां दा सांझा है, जोड़न दा अगर जहन होवे ते, जे तोड़न दा जहन होवे तो फिर एक मिनट च रिश्ते टुट जान, भैणा भरा एक मिनट च एक दूसरे को दूर हो जान। उन्हें कंध ढा के ना विच उत्थे ट्रैक्टर खड़ा कर छड़िया। उन्हें कहा चाचा जदों तैनूं लोड़ पई तू ये ट्रैक्टर लै जाना, जो भी तैनूं काम है वो करके तो वापस इत्थे आके ट्रैक्टर खड़ा कर देना। ये तेरा भी उन्ना ही जिन्ना मेरे बाप दा है, तेरा भी उन्ना ही। और उन्हें कहा उस दिन तक, चाचे ने कहा भी उस दिन तक तू लैदा नहीं होना साढ़े तू, जिन्नी देर तक तेरे पुत्र जवान होण ते मैं उन्होंने अपने नाल बाहर जाके सैटल ना करा। कैसी बात, मैं उन्होंने अपने नाल बाहर खड़ के उन्होंने अपने बराबर करांगा, जिवें अल्लाह ने मैनू पैसा दिता है जी तेरे पुत्रां नूं बाहर जा लैके जावांगा, कि तेरे नाल ज़्यादती नहीं असी करनी। जो तेरे पुत्र कमान लग पैणगे फिर तेरी मर्जी है, फिर तू लैदा होना वखरे होना, फिर तेरी मर्जी, असी नहीं कहांगे। उस चाचे ने भतीजे का मत्था चुमिया, की कीता उन्हें उहदा मत्था चुमिया। उन्हें कहा पुत्र बड़ी गल है, मैं तो तेन इवें समझना सा, लेकिन तू तो बड़ा जहन रखना वे, बड़ी सोच रखना वे कि तू मेरे पुत्रां दा भी पे सोचना। अज दे दौर के अंदर, अज दे जमाने के अंदर हर बंदा अपना सोचता है। इंजी गल है ना जी, मैं वा ना मैं अपने भरावां ते बच्चों का नहीं सोचांगा, मैं अपने बच्चों का सोचांगा भी मेरे बच्चे को 1 to 5 है कि नहीं है, मेरे बच्चे को 70 है कि नहीं है, मेरे बच्चे का मकान बनया कि नहीं बनया। कसम खुदा दी मैं मिंबर रसूल दे बैठा, भरा दी औलाद का कोई लखां चों भी कोई नहीं होण लभदा जिहड़ा भरा दी औलाद का सोचे भला कि यार उहदे पुत्र कोल है वे चीज़, क्या उहदे पुत्र ने गड्डी लई है, क्या उहदे पुत्र ने चंगा सूट पाया, क्या उहदे पुत्र ने चंगी जुत्ती पाई है। ये सोच नहीं, सोच ये वे भी मेरे पुत्रां दा बने, मेरी औलाद दा बने। उन्हें कहा चाचा मैं परदेश दे धक्के खाधे ने, मैनू पता रिश्तियां दा एहसास की, जिन्नी देर मैं तेरे पुत्रां नूं अपने बराबर ना खड़ा करांगा, वे जिस मकाम ते मैं उस मकाम ते ना लैके जावांगा, मैं तैनूं हवेली विच कंध पाण देनी, मैं तैनूं वखरिया होण देना नहीं। ऐवे कबीला परस्त जहन, अपनी औलाद का सोचना, वो तो अपने आप दा अपने मफाद का बंदा, वो दूसरे का कदा, वो तो अपना पे सोचता है। जेड़ा किसे का सोचे, भैणा भरा दी औलाद का सोचे। असी अगले दिन मैं गल मैनू ज़हन च आ गई, असी गुजरात गए, मैनू बंदा दसदा पाया कि यह जिहड़ा साडा वडेरा है ना, साडा चाचा, ये 35 साल हो गए ने इहनूं फ्रांस विच। किन्ने साल? 35 साल। कहंदा इहने ना कोई भैणां दी बच्चा छड्डिया, ना भरावां दी औलाद छड्डी, सारे खानदान नूं बाहर लै गया, सारे खानदान। जेड़ा वेंदा सी ना माड़ा, उहदे पुत्तर नूं भी अपने कोल खर्चा करके टिकट करा के वीज़ा लवा के 1 रुपये का खर्चा नहीं उन्होंने उत्थे पहुँचाया। क्या उहदा दिन नहीं सी दिल करदा भी मेरे कल्ले कोल ही पराडो होवे, दूसरे पेर होण? वो भी इंज कर सकदा सी ना जी, भरा दे पुत्र साइकिल ते जाण ते मेरा पुत्र पराडो ते बैठा होवे। लेकिन उन्हें वेखो कैसी कुर्बानी दी, वो कलिया स्टैंड नहीं होया, उन्हें पूरे खानदान स्टैंड किया। हुण जिन्होंने उन्हें स्टैंड किया, अगर वो नस्ली ते असली होणगे सारी जिंदगी उस चाचे की नेकी, सारी जिंदगी वो नेकी, जिस जेड़ा बंदा स्टैंड करता ना वो नेकी नहीं भुली दी। मेरी गल याद रखे, तो अपनिया पुत्रां नूं भी दसीदा भी पुत्र चाचे की नेकी ना भुलियो, अज तुहाडा प्यो स्टैंड है तो इस चाचे की वजह तो स्टैंड है। अगों नस्लों भी दसीदा कि जिस बंदे ने कबीले के उत्ते अपने खानदान ते नेकी की होवे, उन्होंने उल्टा बदला नहीं देईदा, उन्होंने उल्टा सिला नहीं देईदा। वो अगों खानदान भी दसो भी यदि नेकी है साढ़े ते, बोलो दसना चाहिए कि नहीं? जिस बंदे की कुर्बानी लगी होवे, जिस बंदे की मेहनत मैं भाई जी उस बंदे नूं सीने ना लाया, मैं कहा यार बड़ी इस दौर के अंदर भी तू पूरे खानदान यूरोप लै गए,
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਸਾਰੇ ਸੈਟਲ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, तुर्की के अंदर आपका मज़ार है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। गल बड़ी सुनने वाली। एक दिन आप ना घर आए तो आप दा पुत्र वेड़े परेशान बैठा होया सी, परेशानी दे आलम दे अंदर। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने पुत्र नूं आके पूछा भी पुत्र खैर है, परेशान क्यों है? उन्हें कहा अब्बा जी थोड़ी जी परेशानी बनी। आपने पुत्र नूं समझाने वास्ते जिहड़ा काम कीता वो काम सुनियो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बाहर गए, बाहर जाके ना बेड़िए की खल पा के ना अपने उत्ते अपने जिसम दे, जरा तवज्जो करो गल सुनने वाली। भेड़िए की खल अपने जिसम दे पा के ना ते जिथे पुत्र बैठा सी ना तो उन्होंने डरांदे ने, ते पुत्र डरदा नहीं, पुत्र अगों हसदा पे, मुस्कुरांदा पे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने पुत्र नूं पुछया वे तू डरिया क्यों नहीं? मैं खल पा के तेरे सामने आया तो तू अगों हसना पे, मुस्कुराना पे, डरिया क्यों नहीं? उन्हें कहा अब्बा जी मैं डरिया इस वास्ते नहीं, मैनू पता भेड़िया नहीं मेरा अब्बा वे, की है मेरा बाप है, ते मेरा बाप मैनू नुकसान नहीं दे सकता, मेरा बाप मैनू परेशान नहीं कर सकता। आपने पुत्र नूं सीने लाया, फरमाया पुत्र वेख ज़ाहरी तौर पर भेड़िए की खाल मैं पाई सी, लेकिन तेनू पता सी इस खाल दे पिछे मेरा अब्बा है, इस खाल दे पिछे मेरा बाप है, उस वजह तो तू परेशान नहीं होया, तू हसदा रहा। फरमाया इस तरह ही जिदों भी परेशान होवे ना, वो परेशानी नूं परेशानी ना बनाया कर, क्योंकि उस परेशानी दे पिछे अल्लाह है, उस मुसीबत के पीछे कौन है, उस परेशानी के पीछे कौन है? अल्लाह। अगर तू अल्लाह नू समझेगा, जिहड़ी तेरे ते परेशानी आई है, मुसीबत आई, तू समझेगा यार अल्लाह की तरफों आई, किहदी तरफों? अल्लाह ना चाहे तो बंदा बंदे नू परेशान नहीं कर सकता। अब मेरी गल याद रखे, अल्लाह ना चाहे तो जे अल्लाह चाहे तो फिर राह जांदा जानवर भी परेशान कर छड़दा जी। किवें? बंदा जांदा पे, राह जांदे जानवर ने टक्कर मारी, बंदा डिग पे, हुण उहनूं तो नहीं सी पता इन्हें मैनूं टक्कर मार, उहदे मुकद्दरां च लिखी सी। लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो फिर सारा, अगर अल्लाह ना चाहे तो कुछ होंदा नहीं। उन्हें क्या पुत्र जिहड़ी भी परेशानी मुसीबत तेरे पीछे आउंदी है, समझा कर उहदे पीछे अल्लाह है। कौन है? बोलो सारे, कौन है? अल्लाह। कोई भी परेशानी तुहाडे तो आउंदी है, कोई भी मुसीबत आउंदी है, कोई भी उंज दे दिन आउंदे ने, समझो इहदे पीछे मेरा रब मौजूद है, मेरा अल्लाह मौजूद है। अल्लाह मैनू परेशान नहीं होने देगा, अल्लाह मैनू कलियां नहीं छड्डेगा, मेरा रब मैनू जलील नहीं होने देगा। यकीन पुख्ता है, जिवें वो पुत्र का यकीन पुख्ता सी ना भी इस भेड़िए के पीछे मेरा बाप है, वो मैनू नहीं नुकसान देगा। इंज अगर तेरा तो मेरा यकीन पुख्ता हो जाए अल्लाह की ज़ात है कि जेड़े दिन मेरे ते आए ने ये पिछे मेरा रब मौजूद है, तो फिर अल्लाह बंदे नू परेशान नहीं होने देंदा, फिर वह यकीन मजबूत होंदा है, वह इतमाद मजबूत हो जाता। अल्लाह की ज़ात है, किदे ते? बंदियां ते यकीन ना रखिया करो वे ए बंदा मैनू पैसे देगा तो मेरा घर का निज़ाम चलेगा, उन्हें तो 1 महीने देने, 2 महीने देने ने, वो तो तेनू तू जम्मिया भी नहीं सै, उदों उन्हें तेरी खुराक का बंदोबस्त कर छड़िया सी। अजे बच्चा माँ के पेट में होंदा है, जरा समझो गल नूं, माँ के पेट में होंदा है बच्चा, दुध का इंतजाम अल्लाह पैदा होने तो पहले पे करदा है, ऐ जी अल्लाह की करीम। अजे वो बाहर नहीं आया माँ के पेट चों, दुध का बंदोबस्त, वो खुराक का बंदोबस्त रब पहले ही माँ के थ्रू पे करदा है, अजे आया नहीं। तो जे अजे असी बाहर नहीं सा आए तो साढ़े रिजक का बंदोबस्त अल्लाह पहला कर छड़िया सी, तो हुण नहीं अल्लाह करेगा? देखो ना, हुण भी तो अल्लाह करेगा ना, वो रब है, वो करदा है। अगली बात सुनो, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल सी। यह भी गल बड़ी सुनने वाली जे, तो बड़ी तवज्जो करनी जे। मैं आप दी सीरत पढ़ी, कल ही मैं गल पढ़ी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों भी घर आउंदे सन, हुण वेखियो कि काम असीं करने या नहीं करते।
जे नहीं करते तो अज तो बाद करना। जदों भी नबी पाक ने अपने घर आना, दरवाजे तो दाखिल होने लगना, तो सब नालों पहला काम आपने सलाम लैनी। की करनी? सलाम लैनी। घर जदों जाना जाके की करना? सलाम लैनी। जेड़े बंदे नहीं सलाम लैंदे वो अज तो बाद इस चीज़ को मामूल बना लो। तुसी फैक्ट्री तो घर जाते हो, काम तो घर जाते हो, जो पहला कदम घर रखते हो, भावें कोई होवे तो भावें ना होवे, तुहाडे सामने कोई है वे मौजूद है नहीं मौजूद, तुसां जाके अस्सलामु अलैकुम कहना है घर विच। ये नबी पाक दी सुन्नत है। की है नबी पाक दी? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत। जदों भी घर जाओ, घर जाके पहला काम की करना है? सलाम लैनी। जे नहीं लैंदे तो फिर लिया करो। ये हजूर दी सुन्नत। दूसरी, जनाबे सैयदा खतीजतुल कुबरा आप फरमांदियां ने कि नबी पाक जिन्ने मर्जी भी परेशान होंदे सन, जदों बाहरों तबलीग करके हजूर लोगों को समझा के, तो कई लोगों पत्थर मारने, कई लोगों ने जनाब माज़अल्लाह गालियां देनियां, नजेबा गल्लां करनी, बंदा परेशान तो हो जाता है ना जी। वेखो जो बंदा बाहरों परेशान होंदा है तो कई बंदे होंदे ने घर जाके भी मूँह बनाई रखते हैं। उन्होंने बंदियां वास्ते गल वे बाहरों कोई काम हो गया तो घर भी बच्चों से भी बच्चों भी फंडी जाते पे ने, बुढ़ी तो भी गुस्सा कटी जाते पे ने। जो रोटी पूछो मैं नहीं खानी रोटी। क्या इस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये गल विच मकसद। हज़रत खतीजतुल कुबरा फरमांदियां ने कि नबी पाक बड़े बड़े भी परेशान होए ना, हजूर बड़ा बड़ा भी मुश्किल वेला आया, लेकिन नबी पाक जदों घर होंदे सन मुस्कुरांदे होंदे सन। छोटी गल है। जदों भी हजूर ने घर आना तो की करना? मुस्कुरांदे आना, चेहरे ते मुस्कुराहट होनी, गुस्सा ना होना, परेशानी के आसार नहीं होने। कोई भी काम होवे तो असीं गुस्सा घर जाके कढ़ने, जिहदा गुस्सा बाहर नहीं ना निकलदा उहदा गुस्सा जनाबे वाला घर निकल जाता, बच्चों से निकल जाता, उहदा गुस्सा धीआं ते निकल जाता, उहदा गुस्सा पुत्रां ते निकल जाता, उहदा गुस्सा बीवी ते निकल जाता, क्योंकि बाहर तो कोई गुस्सा कढ़न नहीं देंदा है। वह गुस्सा घर जाके सारा कढ़, उन्होंने पता मेरे बच्चों केड़ा बोलना मेरे अगे, वो बोलते नहीं, लेकिन उन्होंने दिल में बगावत पैदा हो रही है तेरी, जेड़ा तो उन्होंने गुस्सा पे करना। ए तवज्जो करो, गल बड़ी सुनने वाली। हज़रत जनाब खतीजतुल कुबरा फरमाते हजूर बड़ी भी परेशानी में होना तो घर आके परेशान ना रहना, दसना ना वे मेरे ते भी मुसीबत पै गई, मैं हुण की करा, मैं तो मर चला, मैं तो मुक चला। वो बाहर दियां परेशानियां बाहर ही रखो। ऐ मैं गल देना चाहना, बाहर दियां परेशानियां कारोबार दियां परेशानियां कारोबार की हद तक रख, घर जाके ना मुँह बना के बैठा मैं की करा जी, मैनूं तनख्वाह नहीं लभदी पई, मैनूं इंज नहीं होंदा। घर दसना किहड़ा भी तेरी परेशानी घट हो जानी। वो जिहड़े घर दे विच सुकून नाल रहण वाले होंदे ने वो भी परेशान हो जाते, बुढ़ी भी नाल परेशान, बच्चे भी परेशान। वे अब्बे हरी टेंशन पे लैंदे ने जी। हुण अब्बे रां बाहर दी टेंशन घर भी पा छड्डी। गल नूं जरा गहराई तक सोचियो, फिर समझ आउणी मैं कित्थे गल पे कर। पहलां वो कल्ला टेंशन विच सी, हुण उहने पूरे कुंबे नूं टेंशन च पाया, पूरे खानदान टेंशन अपनी अपने घर, बाहर दी दुकान दी, कारोबार दी बाहर तक रख। घर होना खुश हो के मुस्कुरा के, पहला काम की करना है? सलाम लैनी। दूसरा काम की करना कि चेहरे ते मुस्कुराहट होवे, तेरे चेहरे ते घर आउण लगे गुस्सा गुस्सा। या सिर्फ गल्लां सुननियां ही जाइए अमल भी करोगे? वो ना भी बंदा सुन के टुरे सोइए सोइए या उंज सुने तो बंदे नूं पता ही ना लगे भी मैं की बोलिया तो की सुनिया। ये ते अमल भी करो, ये बहुत वड्डी बात, ये बहुत वड्डी बात है। क्योंकि जिस गल का पता लग जाए ना फिर उत्ते अमल। पहले मैं भी कभी सलाम लीला नहीं कभी ना लैनी, असी किहड़े वे वली अल्लाह भाई, असी बड़े वड्डे बंदे, असी भी गुनाहगार हाँ, तुहाडे तो वड्डा गुनाहगार। लेकिन एक गल सुन के नीयत की है कि चलो अज तो बाद जिहड़ा ना इस गल ते अमल करना। ठीक है जी। परेशान घर परेशान नहीं रहना, बच्चों को परेशान नहीं करना, बीवी को परेशान नहीं करना। जनाबे खतीजा फरमांदी एक दिन नबी पाक आए, जिंदगी च एक मौका सी, हजूर घर आए तो नबी पाक ने सलाम ना लई। सुनियो, घर आए तो सलाम ना लई, सलाम ना लई तो अंदर बह गए। जनाबे खतीजतुल कुबरा ने हाथ जोड़ के अर्ज की, हजूर ये तुहाडी जिंदगी का पहला मौका है, क्या परेशान हो तुसी? क्या तुहाडे ज़हन में कोई परेशानी है? हजूर ने फरमाया खतीजा की होया? फरमाया अर्ज की हजूर तुसी सलाम नहीं लई अज आके? आप फरमाते ने अच्छा, आय हाय हाय क्या बात है यार उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जनाबे खतीजा फरमादियां ने हजूर उठे तो हजूर उस वेले बाहर गए। ऐ जे हजूर दी शान, ऐ जे मेरे नबी दी शान। जनाबे खतीजा फरमाते हैं हजूर उस वेले बाहर गए। ये नहीं आख्या भी तू कौन होनी है मैनू कहने वाली, मैं सलाम लवां तो भावें ना लवां, तू मेरे ते चधरानी लगी है, तू कौन है मैनू समझाने वाली। जनाबे खतीजतुल कुबरा फरमाती हैं हजूर उस वेले बाहर गए। बाहर जाके फिर जो अंदर आए तो आपने सलाम लाई, सलाम लाई तो सलाम लैके अर्ज फरमाया खतीजा तेरा मेरे ते एहसान है कि तू जड़ी एक नेकी मेरे को छुटती भी सी मैनू वापस याद करा छड़ी है। इस वास्ते जिन्ने भी तुसी आए हो जिथों जिथों आए हो एक गल अपने जहन च बिठाओ। नंबर 1 सलाम लवो, नंबर 2 परेशानियां बाहर रखो। घर परेशान ना रहा करो, बड़ी भी परेशानी ओदे अगे करो, रब अगे रोवो, रब अगे परेशानी ज़ाहिर करो, मालका तू है मेरा।